Dear student, welcome to our YouTube channel of Dr. Subhas Technical Campus. Myself Hetal Khuti, and today we will learn a new chapter which is graph theory. Graph theory is a chapter of discrete mathematics which is contain 25% of syllabus and it is very important chapter. So let we learn a graph theory. Topic to be covered. First one is introduction, Königsberg bridge problem, what is graph, examples, basic definitions, examples and theorems. So these topics are covered in this video. Now introduction. Graph theory has a wide range of applications in many real world problems like computer science, genetics, operation research, etc. It is a representation of diagram consisting of different points and the line joining some pairs of these points. Graph represent the relation between object and also as a mathematical model that can be solved and interpreted in terms of the original problem. तो ग्राफ थियरी है वो एक टूल है जो हमें सब प्रॉब्लम सोल्व करने में हमारी हेल्प करता है, लाइक कंप्यूटर साइंस के प्रॉब्लम, जेनेटिक्स के प्रॉब्लम, ऑपरेशन रिसर्च के प्रॉब्लम्स. तो ऐसे कुछ कोई हमारे प्रॉब्लम है वो सोल्व करने में हमें मैथमेटिकल मॉडल जो बनाते हैं और उसके बाद में हम प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे ग्राफ थियरी की मदद से. Euler was the first person who solved the problem of Königsberg bridge problem and presented a very first paper in graph theory. तो यूलर जो था वो फर्स्ट पर्सन था जो उसने कोनिग्सबर्ग ब्रिज प्रॉब्लम है उसको सोल्व किया था और उसने ग्राफ थियरी के बेस पे पहला पेपर है वो पब्लिश किया था. Königsberg bridge problem. Königsberg, the capital East Prussia, was situated off the banks of Prigal river. The river formed two islands connected with each other and the bank of the river with 7 bridges as shown in figure. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास ABCD जो है वो लैंड एरियाज है और उस पर हमें कहीं पे से स्टार्ट करना है और ये 7 ब्रिज को कवर करना है और बाद में हमें फर्स्ट जहाँ से हमने स्टार्ट किया है वही पॉइंट पे हमें वापस आना है. The problem was to walk over each of the 7 bridges exactly once starting from any of the 4 land areas A, B, C, D and returning to the starting point. Euler solved the problem by means of the graph by representing land areas by point and bridges by line as shown in the figure. Euler saw that there is no solution of this problem. तो यहाँ पे हमने जो यूलर ने जो ग्राफ बनाया है ग्राफ थियरी के मदद से हमने जो देख रहे हैं कि यहाँ पे ABCD जो है वो वर्टेक्स दी गई है और उसके बीच में जो एजिस दी गई है. तो उसने ये बताया कि ये जो प्रॉब्लम है उसका कुछ भी सॉल्यूशन नहीं निकल सकता. नाउ डेफिनेशन ऑफ ग्राफ. व्हाट इज़ द ग्राफ? A graph G is equal to VE consists finite non-empty set V, the element of which are the vertices of G and the finite set E of unordered pair of distinct element of V called edges. तो यहाँ पे V जो है हमारा वर्टेक्स का सेट है और E जो है हमारे एजिस का सेट है. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि V को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि 1 2 3 4 5 है हमारे पास 5 वर्टाइसिस दी गए हैं. तो 1 2 3 4 5 का हम एक सेट बना देते तो उसको वर्टेक्स का सेट बोलेंगे. अब एजिस है उसको हम ऐसे लिखेंगे कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट. तो एज है उसमें देख सकते हैं कि 1 से 2 तक तो 1 से स्टार्ट होती है और 2 तो यह हमारे एजिस का सेट है. तो 1 और 2 के बीच में एक एज है, 1 और 3 के बीच में, 1 और 4, 2 और 3, 3 और 5 और 4 और 5 के बीच में एज है उसका सेट हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नाउ एग्जाम्पल नंबर 1. Let V is equal to A, B, C, D and E is equal to A, B, A, D, B, C और C, D. Draw the graph. Solution is हमें ग्राफ ड्रॉ करना है और हमारे पास वर्टाइसिस कितने हैं? 4 वर्टाइसिस दिए गए हैं और एजिस का जो सेट है उसमें दिए गए हैं कि ए और बी के बीच में एक एज होनी चाहिए, ए और डी के बीच में, बी और सी और डी, मतलब कि पेयर ऑफ वर्टाइसिस के बीच जो हमने दी गए है एजिस का सेट ये इसके बीच ही एज होनी चाहिए. तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होने वाला ग्राफ हमें दिया गया है नीचे. तो हम देख सकते हैं कि हम कितने भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं बट हमारे पास जो कंडीशन दी गई है कि एजिस के जो भी वर्टाइसिस की पेयर है उसके बीच जो एज होनी चाहिए वो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. तो हम ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं. नाउ एग्जाम्पल नंबर 2. फ्रॉम द फॉलोइंग ग्राफ डिटरमाइन द एजिस सेट एंड द वर्टेक्स सेट.
तो यहाँ पे जो एजिस का सेट है वो तो ए और बी के बीच एक एज है, ए और सी के बीच, बी और सी के बीच, बी और सी के बीच दूसरी एज है, और सी और डी के बीच। तो ये हमारी एजिस का सेट हुआ। और वर्टाइसिस का सेट हम देख सकते हैं कि ए बी सी डी। तो ये हमारा सॉल्यूशन हुआ। नाउ बेसिक डेफिनेशन। ऑर्डर: the number of vertices in graph G is equal to VE is called the order of G and is denoted by cardinality of V। तो ऑर्डर का मतलब कि हमारे पास जो ग्राफ है उसमें कितने वर्टेक्स दिए गए हैं, तो ये हमारे ग्राफ का ऑर्डर होगा। अब साइज़ का बताइए, तो साइज़ में ये दिया गया है कि जो एजिस है, ग्राफ में कितनी एजिस है उसका हम टोटल करें तो हमें जो ग्राफ है उसकी साइज़ मिल जाएगी। द नंबर ऑफ एजिस इन ग्राफ जी इज इक्वल टू VE is called the size of G and is denoted by cardinality of E। Self loop: an edge which has same vertex as both its ends। In other words, if terminal vertices are same then it is called a self loop। अगर हमारे पास जो भी एक एज है तो जो भी एक वर्टेक्स है उसमें स्टार्टिंग पर और एंडिंग पॉइंट है दोनों सेम होगा वर्टेक्स, और एज जो है उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम होगा, तो ये हमारी सेल्फ लूप होगी। तो उसको हम ये भी कह सकते हैं कि टर्मिनल वर्टाइसिस है वो सेम हो तो उसको भी हम सेल्फ लूप बोलेंगे। Parallel edges: two or more edges of the graph are said to be a parallel edges if they have a pair of vertices। सेम पेयर ऑफ वर्टाइसिस हो और उसके बीच में एक से ज़्यादा एजिस दी गई हो तो हमें उसको पैरेलल एजिस कहना होगा, क्योंकि सेल्फ लूप में हमें एक जो वर्टेक्स है वो सेम होना चाहिए और पैरेलल एजिस में वर्टाइसिस की जो पेयर है वो कॉमन होनी चाहिए। Now simple graph: the graph free from self loops and parallel edges is called simple graph। अब ग्राफ में हमें सेल्फ लूप नहीं चाहिए और पैरेलल एजिस नहीं चाहिए, तो ऐसा जो ग्राफ हम दिखे तो हमें तो उसको हम सिंपल ग्राफ बोलेंगे कि उसमें जो पैरेलल एजिस और सेल्फ लूप है वो अलाउड नहीं है। एडजेसेंट वर्टाइसिस: द टर्मिनल वर्टाइसिस ऑफ एन एज आर कॉल्ड एडजेसेंट वर्टाइसिस। अगर कोई एज है उसके दो जो पॉइंट है लास्ट में जो वर्टेक्स जुड़े हुए हैं तो उसको हम एडजेसेंट वर्टाइसिस बोलेंगे। इंसिडेंट: if V is an end vertex of some of E then V and E are said to be a incident with each other। अगर हमारे पास कोई एक एज है और वो कोई एक वर्टेक्स के साथ जुड़ी हुई है तो ये जो रिलेशन हुआ उसको इंसिडेंस रिलेशन बोलेंगे। नाउ एडजेसेंट एजिस: two non-parallel edges are said to be adjacent if they are incident with a common vertex। मतलब कि एक जो वर्टेक्स है उसके साथ दो एजिस कनेक्टेड है तो उसको हम एडजेसेंट एजिस बोलेंगे। अब वो पैरेलल एजिस नहीं होनी चाहिए। नाउ डिग्री ऑफ वर्टेक्स: द नंबर ऑफ एजिस इंसिडेंट विथ अ वर्टेक्स इज कॉल्ड डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स। अगर हमारे पास ग्राफ में बहुत सारे वर्टेक्स दिए गए हैं और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एजिस और वर्टेक्स के सेट से, तो हमें डिग्री कैसे मिलेगी कि जो एज है वो वर्टेक्स के साथ इंसिडेंट हो, मतलब कि एक वर्टेक्स के साथ कितनी एज जुड़ी हुई है तो उसको हम डिग्री ऑफ वर्टेक्स बोलेंगे। ईच सेल्फ लूप इज़ काउंटेड ट्वाइस। अगर जो ग्राफ है उसमें सेल्फ लूप होगी तो उसकी डिग्री है हम उस वर्टेक्स की डिग्री है वो हम 2 लिखेंगे। इट इज़ डिनोटेड बाय डिग्री ऑफ V। Prove that the sum of degree of all vertices in graph G is equal to VE is always even। We know that each edge contribute 2 degree in graph, that is each edge contribute 1 degree to each of the vertices which is incident। If there is an n edge and n vertices in graph G, that is degree of V1 plus degree of V2 plus degree of V3 up to degree of Vn, that is 2n, hence the theorem। Now the theorem 2: prove that there are always an even number of vertices and odd degree in graph। अगर हमारे पास जो ग्राफ है उसमें इवन नंबर ऑफ वर्टाइसिस होंगे तो उसकी जो डिग्री है वो ओड होगी, ऐसा हमें प्रूव करना है।
Let V1, V2, V3 up to Vk be the vertices with odd degree and U1, U2, U3 up to Un be the vertices with even degree in a graph G, that is degree of U1, degree of U2 up to degree of Un, that is even number। अगले जो थियरम है उसमें हमने देख लिया कि जो भी वर्टाइसिस है उसकी डिग्री होगी वो इवन नंबर होगी। ऑल्सो वी नो दैट टोटल डिग्री ऑफ जी इज इक्वल टू इवन नंबर, मतलब कि पूरा जो ग्राफ है उसकी जो टोटल डिग्री है वो इवन नंबर होगी। दैट इज़ डिग्री ऑफ U1 प्लस डिग्री ऑफ U2 अप टू डिग्री ऑफ UN प्लस डिग्री ऑफ V1 प्लस डिग्री ऑफ V2 अप टू डिग्री ऑफ UK, दैट इज़ ऑल्सो इवन नंबर। तो अब हम डिग्री ऑफ V1 से स्टार्ट करें और UK तक स्टार्ट करें वो भी हमें इवन नंबर ही मिलेंगे। Since degree of V1 is equal to degree of Vk are odd numbers and k must be the even number to make their total as a even number। अगर हमें उसका दोनों का टोटल करना हो तो डिग्री ऑफ V1 से लेके Vk का जो है वो ओड नंबर होने चाहिए और k वाला जो है वो मस्ट बी इवन नंबर। सो उसका टोटल जो होगा वो इवन नंबर होगा। हैंस द थियरम। अब हमारे पास जो एक एग्जाम्पल दिया गया है उसमें हम देखेंगे कि ऑर्डर क्या है, साइज़ क्या है, डिग्री ऑफ वर्टेक्स क्या है। तो आइए देख लेते हैं कि एग्जाम्पल में हमें जो फिगर 1 दी गई है और फिगर 2 के बारे में हम देख लेते हैं। फर्स्ट फिगर है उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास 10 एजिस है। तो 10 एजिस है तो जो ग्राफ है उसमें जो एजिस का टोटल करें तो ये हमारा साइज़ ऑफ ग्राफ होगा। तो हमारी ग्राफ की साइज़ क्या है 10 है। अब ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर है वो 6 है, क्योंकि हमारे पास जो वर्टेक्स है वो कितने हैं फिगर 1 में 6 है और फिगर 2 में देखें तो 1 2 3 4 5 तो 5 है। तो फिगर 2 में जो वर्टेक्स है उसका ऑर्डर है वो 5 है, मतलब कि ग्राफ का ऑर्डर 5 है और जो फिगर 1 में है वो 10 है, सॉरी 6 है। अब हमें क्या करना है कि सेल्फ लूप हम देख सकते हैं कि फिगर 1 में सेल्फ लूप है, मतलब कि V6 है वो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट है E10 का, तो ये हमारी सेल्फ लूप होगी। नाउ अब हम देखेंगे कि डिग्री ऑफ वर्टेक्स। तो डिग्री ऑफ वर्टेक्स कैसे देखेंगे कि जो V1 है उसके साथ कौन सी एज जुड़ी हुई, एक ही एज E1, तो डिग्री ऑफ V1 है वो 1 हुआ। नाउ फिगर 1 के अंदर V2 को देखें तो हम V2 के साथ E3, E5, E2 ये सब और E1 एज जुड़ी हुई है, मतलब कि डिग्री ऑफ V2 बोलें तो 4 होगा। तो ऐसे हम सबकी डिग्री है वो निकाल सकेंगे। तो अब फिगर 2 में हम देखें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ABCD जो E है 5 वर्टेक्स है उसके बीच देखें तो एडजेसेंट एजिस किसको कहें। तो जो एडजेसेंट एजिस है वो यहाँ पे जो D वर्टेक्स है, वर्टेक्स D के साथ E, C, F तीनों एज जुड़ी हुई है, तो उसको हम एडजेसेंट एजिस कह सकते हैं क्योंकि उसके बीच है जो वर्टेक्स है वो कॉमन है। अब हमें इंसिडेंस बताना हो तो इंसिडेंस का मतलब ये है कि कोई भी एक पॉइंट है, मतलब कोई भी एक वर्टेक्स है उसके साथ कोई एक जुड़ी हुई हो। तो हम एक एग्जांपल लेंगे तो फिगर 2 में कोई एक वर्टेक्स E है तो उसके साथ F एज है वो जुड़ी हुई है, तो उसको हम इंसिडेंस बोलेंगे। तो इंसिडेंस हो गया, वर्टाइसिस का डिग्री हो गई, सेल्फ लूप हो गई। अब पैरेलल एज की बात है तो फिगर 1 में हम देख सकते हैं कि V3 और V4 के बीच E6 और E7 दो एज जुड़ी हुई है, तो उसको हम पैरेलल एज बोलेंगे क्योंकि उसकी पेयर ऑफ वर्टाइसिस है वो सेम है और उसके बीच एक से ज़्यादा एज जुड़ी हुई है। तो हमने सब बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज़ हमने ग्राफ में कर लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे।